इस पॉइंट पे तुम वो तापसी वाला पुराना चैप्टर क्यों ओपन कर रही हो? बेबी बेबी लिसन टू मी। क्या बेबी? बंद कर अपना बेबी। ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी उस तापसी को लिफ्ट देने की? हाँ, अब फंस गए ना मुसीबत में। और एक चीज याद रखना, अब मुझे कोई नई मुसीबत में फंसने का शौक नहीं, समझे? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो। अगर आज हम इस मुसीबत में फंसे तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यस, तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम्ही ने दिया था ना वो शेरू फेरू, जो भी खेरू वो उसका नाम है, उसका कांटेक्ट, और फिर उसने मुझे उस भाड़े के गुंडे से मिलवाया। मैं तो बस किसी तरह ये चाहता था कि किसी तरह वो तापसी की बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रहे तब तक, जब तक मेरी प्रीता से शादी नहीं हो जाती। पर तुम्हारे इस घटिया कांटेक्ट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। गलती खुद करता है और पैसे मुझसे मांगता है, उसकी तो। और तुम क्या हो? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरा रिश्ता ऋषभ के साथ, तुम्हारा रिश्ता प्रीता के साथ, तो पता नहीं तुम्हें कौन सा कीड़ा काटा था कि तापसी को बीच में ले आए। भुगतो। मुझे तो समझ में नहीं था मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम इतने स्टूपिड क्या? एक शब्द और नहीं। पृथ्वी क्या है और क्या नहीं, ये पृथ्वी को किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी शेर है, शेर। लेकिन तुम हमेशा मेरे ईगो को बहुत हर्ट करती हो। It is not done. You get that? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे तुम लोग आ गए? सृष्टि का वो क्यों नहीं आई? उसको कहाँ छोड़ दिया? ऋषभ नहीं पहुंचा था वहां? हाँ ऋषभ, तू आ गया बेटा? तू आ गया तो सृष्टि क्यों नहीं आई? उसको आने में देर क्यों लग रही है? अब सृष्टि आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पुलिस वालों ने कहा है कि जब तक 24 घंटे इंसान लापता ना हो तो वो लोग मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं ना, उसके बाद वो हमारी हेल्प करेंगे। 24 घंटे? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। दादी आप प्लीज अपने आप को संभालिए। सृष्टि पता नहीं किस हाल में होगी। प्रीता क्या बोल रही हो? दादी दादी को रुलाओगी क्या? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बहन चाहिए। कहीं से भी मुझे मेरी बहन लाके दो। वो लंबी है, अकड़ू है, अड़ियल है, अपनी मर्जी करती है, लेकिन है तो मेरी बहन ना। और उसे कोई उठा कर ले गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं अपने कौन से कामों में बिजी थी, कौन सी दुनिया में रहती। वो बेचारी ने मुझे फोन भी किया लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। सृष्टि को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। प्रीता जस्ट रिलैक्स। प्रीता सृष्टि को कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। क्यों सृष्टि को लेके आओ, कैसे भी लेके? जो कुछ बोलना जरूरी था वो तो करण ने बोल दिया। अब जो करना बाकी है वो हम दोनोमिलकर करेंगे। मैं बस आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, जो करण ने अभी आपसे वादा किया है ना वो टूटेगा नहीं। सृष्टि किधर भी हो कोई बात, हम उसको ढूंढ कर लाएंगे। मैंने प्रॉमिस था। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। देख जानकी, यहाँ जो कुछ हुआ ना वो तेरे सामने हुआ, तुम देखा था ना। जानकी आंटी, हमें सृष्टि कहीं भी नहीं मिल रही है। आपने कुछ तो देखा होगा ना, कोई ऐसा सुराग हमें दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये हरकत किसकी है। प्लीज हमारी हेल्प करिए, आपने कुछ तो देखा होगा ना। जानकी आंटी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपका जवाब हाँ या ना हो तो बस आंखें ब्लिंक करके बता दीजिएगा। आपने हम लोग उसको जानते हैं जो यहाँ आया था? सरला आंटी जानती है उसे? जानती है? आंखें ब्लिंक की इन्होंने। करण 99% केसेस में ऐसा ही होता है, कोई अपना जो हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी पकड़ करता है, ऐसी हरकत करता है। पूछते हैं। जानकी आंटी, कल रात से सृष्टि आपके साथ थी ना, उसने आपको कुछ तो कहा होगा। कुछ कहा था कि वो डरी हुई है। मुझे लगा कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसने आपसे कुछ कहा था? देखो देखो, मुझे लगता है इसको पता है। हाँ। जानकी आंटी सब जानती। ये रसीद, इस पे नील के दस्तखत है, नीली है। वो देखो,
कितनी देर से जानकी टकटकी लगाए एक ही तरफ देख रही। यहाँ तो ये पड़ी है रसीद, वो जो इसने माता की जागृति की पर्ची है, वो नील आया था ना, वो 101 रुपए दिए थे, उसकी रसीद। हे भगवान, जानकी आंटी, नील आया था क्या यहाँ पर? नील आया था? Oh my God! जरूर नील का काम है। वो सृष्टि मेरे खातिर से लड़ने गई होगी और एक मिनट, ये नील कौन है? कॉर्पोरेटर है वो यहाँ का। हाँ, लेकिन उसका सृष्टि से क्या लेना देना? सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मेरी खातिर उसे लड़ने गई होगी। लेकिन सृष्टि नील से क्यों लड़ने के लिए गई प्रीता जी? करण, तुम कल मुझे ड्रॉप करने आए थे, तो बाइक पे कुछ लोग खड़े थे जो तुम्हारे हॉर्न मारने पर भी हट नहीं रहे थे। उनमें से एक था नील। जब मैं वहां से क्रॉस करी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसे सुना दिया। घर आके जब माँ और सृष्टि को ये बात बताई तो सृष्टि बहुत भड़क गई। उसको इतना मना किया, बट आई एम श्योर वो फिर भी उस नील के पास चली गई होगी उसे जवाब देने। हाँ जी सैम, ऋषभ से तेरी कुछ बात हुई क्या? कुछ कॉल आया उसका? नहीं, उनका तो कोई फोन नहीं आया। क्यों, उनका फोन आना था क्या? क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली करण का कॉल आया था, वो कुछ लोकल पुलिस स्टेशन की बात कर रहा था। उस कॉल के बाद ऋषभ उससे मिलने गया है। मुझे टेंशन ना हो, इस चक्कर में मेरे दोनों बेटे मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगा शायद तुम्हारा कॉल उठा लेंगे। एक बार बात करना, कॉल करना। राखी आगे तू जा यहाँ से। अरे राखी जी क्या बात है जी, दोनों में क्या बातें शातें हो रही है, वो भी इस टाइम रात को? नहीं, वो ऐसे ही बस। अच्छा समीर, सुन पुत्र, तूने कहीं पे ऋषभ और करण को देखा है क्या? करण को तो मैंने भेजा था सरला जी को घर छोड़ने, वो तो लौट आया होगा, लेकिन पता नहीं दोनों बच्चे कहीं घर में नजर ही नहीं आ रहे। अरे धर्म पत्नी जी, मैंने भेजा दोनों बच्चों को। अरे पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे थे, पूजा पाठ और पता नहीं क्या क्या। उन दोनों को अपने लिए भी तो वक्त चाहिए ना। मैंने भेजा उनको बाहर, आप टेंशन मत लो, आ जाएंगे। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? मतलब कम से कम मुझे बता के जाते कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस वक्त घर वापस आएंगे। समीर, तुझे कुछ बता के गए वो लोग? मैं पता करके आता हूँ ना। I'll just be back, एक्सक्यूज मी। अरे लेकिन मेरी हाँ, बात पता ही तो कर रहा है ना। अच्छा सुनिए, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह हो गई। वो सृष्टि नहीं है लंबू, हाँ, उसकी तरह बात करते हो। जैसे वो एक बात पे फंस जाती है, जिद पे अड़क जाती है ना, वैसे ही आप कर रहे हो। मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, बच्चे थोड़ी हो। अरे बाबा, बच्चों के बारे में कम सोचो, थोड़ा पति के बारे में भी सोच लिया करो। आओ चलो। अरे आ जाओ ना, मुझे कॉफी पीने का मन है, प्लीज मुझे कॉफी। देखो, मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरी रस्सी खोल दो और मुझे जाने दो प्लीज। अगर मैं कोई तिगड़म लगा के यहाँ से निकल गया ना, तो देखना तुम लोगों को ना सरकारी दामाद बनाकर छोड़ूंगी मैं। मुझे तुम लोगों के चेहरे याद है, तुम सबके चेहरे याद है मुझे। तुम सबके नाम, गांव, अता पता, बीवी बच्चे, सबका पता निकालूंगी मैं, और वहां जाके तुम लोग के काले करतूतों का डंका पीटूंगी। अरे सारा गांव तुम्हें थू थू करेगा, याद रखना। चुप! अबे तू चुप कर, शर्म आनी चाहिए। 4 लोग लगे मुझे उठा के यहाँ ले आने में। अरे मेरी रस्सी तो खोल दे, फिर मैं तुझे बता दूं कि मैं क्या चीज हूँ। बहुत बोल रही है ना तुम, तुझे उठाकर पटक दूंगा। अबे ना मत करके हाथ चला के दिखा मुझे। तमीज से बात कर, हमारी भी कोई इज्जत है, समझी? तुझसे तमीज से बात करूं मैं? तेरी इज्जत है? क्या इज्जत? कभी स्कूल गए हो तुम लोग? नौका पकड़ा आता है तुम लोगों को? बहुत करते रहते हो। कभी भगवान का नाम लिया तुम लोगों ने? अरे घर से निकलने से पहले माँ के पैर छुए तुम लोगों ने? पैदा होते के साथ गुंडागर्दी किया या कोई नेक काम भी किया है? देख, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? मैं इन सबका हेड हूँ, शेर हूँ। आया समझ में? शेरू तो कुत्तों का नाम होता है यार, लेकिन कुत्ते भी तुम लोगों से ज्यादा शरीफ होते हैं। बंदर और छछुंदर की शक्ल लेके मुझसे डील करने आए तुम लोग। भाग यहाँ से। ओए, मैं और नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ, तुम संभालो इसको। नहीं सुन सकता तो मत सुन। अरे हम बताते हैं, हम 8वीं पढ़े हैं, इसलिए सोचा गुंडा बन जाऊं, कुछ कमाई हो जाएगी। भैया, अगर आप मेरी रस्सी खोल दोगे ना, तो मैं आपको मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। सच्ची? मुझे खोलिए ना प्लीज। थैंक यू। क्या कर क्या रहा है तू?
साले तो हमारी टीम में किसकी टीम में है? अच्छे वाले भैया प्लीज बोल दो ना, प्लीज प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।